अब ये बहुत चर्चा हो गई इसकी देश के अंदर, क्योंकि ये घटनाएं हम लगातार देख रहे हैं। और ये सवाल फिर से मुझे पूछना ही पड़ेगा कि क्या कोविड के बाद, शायद आपका जवाब ये हो कि हमारे पास इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन आपका अपना अनुभव जरूर उसमें काम आएगा। क्या कोविड के बाद कुछ ऐसा हुआ है जिससे हमारे अंदर कुछ चेंजेस आए हैं और हमारा दिल भी बदल गया है, पहले के मुकाबले अब बहुत वर्नरेबल हो गया है? देखिए, ये हम बहुत देखता है। ये तो 41 ईयर था डॉक्टर गांधी, एंड वी सी मेनी पेशेंट्स जिसका उम्र 22, 23, 24 भी होता है, 31 होता है, 32 होता है। सो दिस इज नॉट इनफ्रीक्वेंट, एंड ही वाज अंडर ट्रेमेंडस स्ट्रेस का पास था, बहुत स्ट्रेस था। 14 आवर्स काम कर रहा था। और वी नो, जस्ट नाउ आई टेल ऑफ माई सेल्फ, I also work for 14 to 15 hours daily. I have no Sunday if I am in the city. तो हम अभी एक एंजियोप्लास्टी कर रहा था, तो वो कंप्लीट ऑक्लूशन था। थोड़ा टाइम लगा, नीचे से फोन जा रहा है, आकाश फोन कर रहा है, हमारा असिस्टेंट फोन कर रहा है, हम भी तनाव में है। सो हम लोग ऑलवेज तनाव में रहता है। और ये इंटरवेंशन जो है स्पेशली बहुत तनाव का काम है, एंड बहुत स्ट्रेस रहता है। तो उसलिए हर कार्डियोलॉजिस्ट को, हम लोग कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होते ना है, ऑलवेज बोलता रहता है कि आप लोग स्ट्रेस को थोड़ा रिलीफ कीजिए, क्योंकि स्ट्रेस भी स्मोकिंग का माफिक है। आप स्ट्रेस को जरूर रिलीफ करना है। और स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए दो चीज बहुत महत्वपूर्ण और गुरुत्वपूर्ण है। एक है कि आपको थोड़ा जॉगिंग की ब्रिस्क वॉकिंग करना है। जॉगिंग सबसे अच्छा है, जॉगिंग क्या ब्रिस्क वॉकिंग करना है। और आपको सेकेंड थिंग, थोड़ा आसन करने से अच्छा है। आसन प्राणायाम मिक्सचर, नॉट फॉर टू मच, 15 मिनट्स यू सिलेक्ट सम आसन्स व्हिच आर वेरी गुड एंड यू जॉग फॉर सम टाइम इफ पॉसिबल। बट वन थिंग, बिफोर जॉगिंग हम लोग को एक बार टीएमटी करके देख लेना है। ये डॉक्टर के लिए नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट के लिए नहीं, हर आदमी के लिए है। हमारा ये साउथ ईस्ट एशिया में ये coronary artery disease in this subcontinent is so common that each and everybody of us हमको सतर्क रहना चाहिए। बहुत तो डॉक्टर साहब, आपका ये कहना है कि उन पॉसिबिलिटी है कि उनको अगर कोई और इशू नहीं था, लेकिन स्ट्रेस ने उनको इस लेवल पे पहुंचा दिया? स्ट्रेस तो विजिबल है सर, स्ट्रेस विजिबल है, लेकिन इनविजिबल समटाइम्स। हम 22 बरस का एक मेल पेशेंट हमारा पास आया और एक हॉस्पिटल में मैसिव हार्ट अटैक, थ्रोम्बोलाइसिस किया, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया, लेकिन चेस्ट पेन कमती नहीं होता है। तो हमारा पास आया, हम आध घंटा का अंदर ले गया उसका। पिताजी माताजी देयर इन द 50s, मिड 50s, रोता रहता है। तो हम एंजियोप्लास्टी के लिए ले गया, एलईडी को ओपन कर दिया और वो एकदम अच्छा है। वो योग व्यायाम करता था, नॉन वेजिटेरियन था, नो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर, नॉन स्मोकर, ब्लड प्रेशर नॉर्मल, no diabetes, blood sugar absolutely normal, then cholesterol normal 120 only, then triglyceride normal, little lipoprotein normal, वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है। and lastly is hypothyroid, mildly hypothyroid। उस हाइपोथायराइड को ट्रीट भी नहीं करता है, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म इज ऑल्सो ए बिग रिस्क फैक्टर एंड वी हैव सीन इट। हम लोग देखता है, डेली देखता है, हम लोग को उतना गुरुत्व तो नहीं देता है, बट थायराइड हाइपोथायराइडिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। और जो लोग अच्छा बहुत तनाव से रहता है, बहुत स्ट्रेस रहता है, उनका रात में नींद भी अच्छा नहीं होता है। तो नींद भी अच्छा नहीं, ठीक है, ये सारे रीजन तो हैं डॉक्टर भाटी। मैं आप जी बिल्कुल। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन इजी लाइफ 7 था, तो इस टाइम 8 कर दिया लास्ट ईयर में, नवंबर और अक्टूबर 2020 में। तो 8 क्या दिया, नस्ली हर आदमी को 7 से 8 घंटा अच्छा से नींद आना है, ओनली नींद। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर भाटी के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर भाटी, आपके अनुभव में क्या कुछ ऐसे चेकअप्स आए हैं जहां आप इन्वॉल्व रहे हो, उनका सब कुछ सही हो और आपको बाद में पता चला कि कुछ हार्ट से रिलेटेड बड़ा इशू हो गया? बिल्कुल, देखिए अभी स्पेशली हम काफी टाइम से बात कर रहे हैं यंग हार्ट अटैक्स की, और पोस्ट पैंडेमिक इसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान तो हम देख रहे थे 2 साल के अंदर ज्यादातर हार्ट को लेकर हम उतना ज्यादा बात नहीं कर रहे थे और उस तरह के चेकअप्स भी नहीं हो रहे थे।
एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी ज्यादातर लोगों को क्या रहती है कि टेस्ट वो करा लेते हैं। टेस्ट का एक प्रचलन है कि एक सीरीज ऑफ ब्लड टेस्ट करा लिया आपने काफी सारे, जिसको मास्टर हेल्थ चेकअप या इस तरह की चीजें कहते हैं। तो जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम होती है किसी के भी साथ, तो वो कहते हैं हमने तो टेस्ट कराए थे पर वो ठीक थे सभी चीजें। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि राइट टेस्ट कराना, राइट एज के अंदर टेस्ट कराना। पहले हम कुछ टाइम पहले बात करते थे कि एक रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करनी जरूरी है कि ये हाई रिस्क वाले लोग आ गए तो इनको ये टेस्ट कराने हैं, इनको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। कुछ रिस्क फैक्टर है वो तो आमतौर पे आजकल हम सभी को देख ही रहे हैं। इवन जब हम लार्ज स्क्रीनिंग करते हैं, जैसे मैं एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हूं और हम इस तरह की कई बार लार्ज स्क्रीनिंग करते हैं, तो काफी ज्यादा हम देखते हैं इवन कॉलेजेस वगैरह में, स्कूल में भी बहुत सारे यंगस्टर्स हमारे प्री हाइपरटेंसिव, प्री डायबिटिक। तो ये मेटाबॉलिक वाली चीजें तो चलिए हम बात कर रहे हैं कि नॉन है, पर बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें हैं। अभी आप ये देखिए कोविड के दौरान जो वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर काफी ज्यादा पॉपुलर रहा है, और जो बात करते हैं हम कि काफी सारे कॉर्पोरेट्स वगैरह के अंदर यूथ में स्पेशली अगर हम देखें तो उनकी सीटिंग जॉब रहती है लॉन्ग आवर्स के अंदर। तो जो सीटिंग आपका काम है काफी लंबे समय तक, तो उसको भी उतना ही रिस्की माना जाता है जितना आपका स्मोकिंग है। दूसरा जो सबसे बड़ा एक अपार्ट फ्रॉम हमारे जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर हैं लाइफस्टाइल वाले, दूसरा जो रिस्क फैक्टर उभर कर आ रहा है वो आपका स्लीप डिप्राइव्ड होना। नींद लोगों की बिल्कुल, आपको मैक्सिमम यूथ मिलेंगे स्लीप डिप्राइव्ड। एंड थर्ड, जैसा हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली सोशल स्ट्रेस एक काफी बड़ा रिस्क फैक्टर है कि हम फाइट एंड फ्लाइट मोड पे रहते हैं हमेशा, और छोटी छोटी बात ये हमारे कोर्टिसोल हार्मोन को ट्रिगर करती है, तो ये भी एक काफी बड़ा रिस्क फैक्टर है। रही बात टेस्ट की, जैसा मैंने आपको बताया फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है कि सिर्फ ब्लड टेस्ट करा लेते हैं। देखिए काफी सारी चीजें होती है, बिना खाली ब्लड टेस्ट से हम ये रूल आउट नहीं कर सकते कि आपको कोई प्लाक डेवलप हो रहा है कि नहीं, आपकी कोरोनरी, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक सिंपल ब्लड टेस्ट से हम ऐसा बता दें। एक जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन लोगों को रहती है कि कई बार वो अपना एक टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल टेस्ट करा लेते हैं और कहते हैं कोलेस्ट्रॉल हमारा ठीक था। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना बहुत जरूरी है, जिसके जरिए हम जान सकते हैं एलडीएल के आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है। कुछ और भी इस तरह के एडवांस टेस्ट है, बट वो आपके अगर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, होमोसिस्टीन लेवल नाम का एक टेस्ट होता है जो आपके कार्डियक रिस्क को बता सकता है। बट बहुत और चीजें हैं, इको, टीएमटी वगैरह। इसके अलावा एक सीटी स्कैन, कोरोनरी एंजियोग्राफी भी अगर हाई रिस्क वाले हमारे यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं, तो उसके जरिए पता लगाया जा सकता है कि आपकी काफी सारे हम सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफीज करते हैं जिसमें हम देखते हैं यूथ के अंदर 40% ब्लॉकेज है, 50% ब्लॉकेज है। तो इसी तरह के कई बार ये जो स्मॉल ब्लॉकेज होते हैं ये भी छोटी छोटी चीजों से कई बार ट्रिगर होके रप्चर हो जाते हैं, और उनमें भी ऐसी चीजें देखी गई है। तो इसलिए मैं और दूसरा हम बात करते हैं कि तो एक मिनट भाटी साहब, मुझे क्योंकि यहाँ पे ब्रेक लेना होगा, समय हो गया है करीब 15 के आसपास, तो एक छोटा ब्रेक, लेकिन ब्रेक